पैदाइश बाप 6। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह का नसब नामा ये है। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू घोपर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ, और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें। वो नर और मादा हों, और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आएं, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह की खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।